मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज गर्ग और उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मिस्टर मनोज इज एसोसिएटेड विद वैल्यू यू सिंस बिगिनिंग एंड अंडरटेक वेरियस ट्रेनिंग्स, MBA, NISM, CPE trainer, IRDA certified, CPFA research analyst and a Xaverian, has over 24 years of experience in the investment industry and is a reputed subject matter expert for the field of capital markets. He has been the zonal head investments in ICICI Bank and IDBI Bank and regional vice president in Tata Mutual Funds. He was instrumental in executing the educational initiative of CSE's partnership with NISM and CU, for which CSE got accolades across the nation. He is now associated with NSC and NSC Institute, BSc Institute, CSE, CU, BIBS, AIMS colleges, etc. He focuses on the future strategy, business development and marketing of Value U. Welcome sir, welcome. Thank you. कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। So sir, आज मेरे को आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो सर बेसिकली आपका वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, दे आर फ्रॉम क्लास 12, क्लास 11 और इस साल 12th पास करके सर वो जाएंगे ग्रेजुएशन में। लेकिन अभी तो इनके मजे ही मजे चल रहे हैं। मजे तो चल रहा है बिल्कुल सर, क्योंकि अभी कुछ बोर्ड्स की डेट वगैरह आई नहीं, कुछ फाइनलाइज नहीं हुई, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। तो सर आप उनके लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कि आपके हिसाब से अपार्ट फ्रॉम देयर 12th एग्जामिनेशन व्हाट दे शुड फोकस ऑन? तो क्या आपके हिसाब से क्या क्या कर लेना चाहिए बच्चों को इस समय पर अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज सर? बढ़िया बात ये है कि अभी ये बच्चे हैं, घर पर बैठे हैं, तो वो अपने आराम से मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, उनको पढ़कर सर्टिफिकेशंस लेकर अपनी सीवी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और तो सर एक बच्चा जो कोर कॉमर्स बैकग्राउंड का है, उसके लिए तो सबसे बढ़िया। हाँ सर, तो क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस सर कॉमर्स बैकग्राउंड की है, कोई भी साइंस वाला बच्चा नहीं देख रहा है। तो कॉमर्स के बच्चे को एक होता है ना कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस या कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो उसकी सीवी में तो ऐड ऑन करे ही करे, जब भी अगर वो बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं तो उनके कॉलेज एडमिशंस में भी हेल्प करे और ऑल ओवर उनकी जॉब के प्लेसमेंट में भी उनको हेल्प करे। कुछ ऐसे कोर्सेज सर, या क्या करना चाहिए आज के डेट में बच्चों को ये इन्वेस्टमेंट मार्केट्स की तरफ जाने के लिए? और सर जब से ये स्कैम 1992 की सीरीज आई है, बच्चे तो पागल हैं सर, ये क्या होता है शेयर मार्केट? प्लीज बताइए ना कुछ शेयर मार्केट के बारे में। नहीं देखो, ये जो तुम पागलपन बोल रहे हो ये अपने को नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है कि अपने पिछले एक साल में, देखिए मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 बीच में 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं। 1.5 करोड़? हाँ जी। बाप रे बाप। तो जस्ट तुम फिगर इमेजिन कर सकते हो कि 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, इसका मतलब 1.5 करोड़ लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे तुम इन्वेस्ट बोल दो चाहे ट्रेडिंग बोल दो उसको। ओके ओके ओके। तो सर शेयर मार्केट है क्या, मतलब बच्चों को कैसे पता चलना चाहिए, क्या डूज है क्या डोंट्स है और कैसे वर्क करता है? कुछ शॉर्ट में सर बच्चों को बताइए। लेकिन शुभम, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि शेयर मार्केट है क्या, तो ये इसकी बढ़िया बात ये है कि हर लोग अपने हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे। तुम किसी से पूछोगे शेयर मार्केट क्या है, कोई बोलेगा जुए का अड्डा है। कोई ये बोलेगा कि 1992 के स्कैम का एक जरिया हो गया। ओके। मेरा जैसा बंदा जिसको 24 साल हो गए, मैं तो ये बोलूंगा कि पैसे कमाने के लिए और वेल्थ कमाने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे लीगल तरीका है। ऑलराइट। तो क्या ये सर जो बच्चे हैं अभी से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अगर ये जाने तो मार्केट की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, और ये एफडीज और ये जो जितना पैसे वो लोग वेस्ट करते हैं आज की डेट में लाइफस्टाइल अपकीप करने के चक्कर में, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस कि कैसे अभी से सेविंग कर सकते हैं और क्या शेयर मार्केट है, कैसे वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में? एकदम सही कहा तुमने शुभम। प्रॉब्लम ये होती है कि अभी न तो अपने स्कूल्स में न अपने कॉलेजेस में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। जी सर। और क्या है कि अपने जो पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा हैं, वो उतने एजुकेटेड हैं नहीं, कम से कम इस बारे में। हाँ, तो वो अपने बच्चों को ये डायरेक्ट नहीं करते हैं कि अगर अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं तो पैसे कहाँ लगाने चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ लगाएं, उसमें क्या फायदा है, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है। और उनके लिए जो हमने दोनों ने मिलकर, जो हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग जो दिन रात जुटे हुए हैं जी, और हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया है जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर बताएंगे या अपने लोग अलग वीडियो भी निकालेंगे, ठीक है सर। उसमें यही किया गया है कि इसमें 4 सर्टिफिकेशन हम लोग देंगे। ऑलराइट। चारों का रेगुलेटरी सर्टिफिकेट है, चारों। ओके सर, ये रेगुलेटरी सर्टिफिकेट क्या होता है? रेगुलेटरी का मतलब है कि दे आर सर्टिफाइड बाय द रेगुलेटर्स व्हिच इज सेबी। ऑलराइट।
NISM जो हुई वो सेबी की एजुकेशनल बॉडी है। ऑलराइट। तो जो बच्चे यहाँ पर क्लियर करेंगे उनको वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, और डुअल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की है कि हम लोग एक ऑब्सेशन प्लस वैल्यू यू का मिलाकर एक जॉइंट सर्टिफिकेशन भी देंगे। ओके, ठीक है। एंड दूसरा सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होगा वो गवर्नमेंट रहेगा, वो सेबी के थ्रू मिलेगा, NSE के थ्रू मिलेगा। एग्जैक्टली। सर उसका क्या वैल्यू है रियल लाइफ में बच्चों की, कि अगर मान लेते हैं कुछ जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह आप बताने वाले हैं, अगर वो बच्चे ने किया तो उनकी लाइफ में क्या एड ऑन्स होंगे? डिपेंड करेगा किसको किस तरीके से यूज करना है। ओके। नंबर 1 एक थॉरो नॉलेज हो जाएगी। ओके। नॉलेज के साथ ये हो जाएगा कि वो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। ठीक है सर। क्योंकि तुमने एकदम सही स्ट्रेस किया था कि थ्योरी तो अपने चलते किसी को अपने पास आने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको अपने लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अपने जो सिखाएंगे। ऑलराइट। और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अच्छा सर, देखिए बहुत सारे फेक लोग भी अवेलेबल हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो वो कोर्स और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेबी के कोर्स में डिफरेंस क्या है बच्चों को कैसे? एग्जैक्टली 2 डिफरेंस है। नंबर 1 हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग सिर्फ तुमको हमारी कंपनी जिसको कोई लोग जानते हो या नहीं जानते हो हम लोग वहां से सर्टिफिकेशन देंगे। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि हम रेगुलेटरी सर्टिफिकेट देंगे। पढ़ाने के साथ साथ वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट दे क्लियर द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, तो मतलब ये जो भी आप हम लोग पढ़ाएंगे, जो भी सर्टिफिकेशन में उनको आप देंगे, वो उसका एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम भी होगा जो उन्हें पास करना पड़ेगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा? ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है। अच्छा। बच्चे एक बार पढ़ने के बाद जितने टाइम चाहिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले, हमसे डिस्कस कर ले। डिस्कस करने के बाद अपनी सुविधा से वो टाइम ले सकते हैं। अपने ही शहर में ऑनलाइन एग्जाम होता है, और जैसे एग्जाम होगा वैसे तुरंत उनको तुरंत उसको एग्जाम के मार्क्स पता चल जाएंगे। ओके, तो मतलब मैं अपने शहर में बैठूंगा, आप मेरे को उस सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाओगे, जो भी सर्टिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ, और 10 दिन 20 दिन 3 महीना जो भी कोर्स का ड्यूरेशन होगा, उसके बाद whenever I am ready I can give that exam and take that certificate 100%, and definitely that certificate would be an add-on to my CV for my college admission, एकदम for a job। second one for practical use also, क्योंकि सारे के सारे जॉब नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही बात। वो करने के बाद क्या होता है ना कि मतलब अपने अगर इन्वर्टेड कॉमा में मिलेंगे कि सब अपने पिताजी की घर की रोटी या पिताजी के होटल में पढ़ रहे हैं। सही बात है। लेकिन उस कोर्स को करने के बाद, इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद कम से कम वो गाइड कर पाएंगे कि पापा अपने लोग सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे विल बी फुल्ली केपेबल टू टेक ऑल सच डिसीजंस। ओके, तो सर जो सर्टिफिकेशन आपने बताया है बच्चों को, ये लीगली ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन करने चाहिए किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट्स को। तो सर ये क्या सर्टिफिकेशन है, उनके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखो हमने ये बनाया 4 सर्टिफिकेशन। ओके। पहला हमने बनाया बैंकिंग। ऑलराइट। आज अगर मैं शुभम तुमसे पूछता हूँ, तुम तो जो मेरे 3 साल से मेरा दिमाग खा रहे हो जो इसके पहले जो बैंक जो तुमको दिखाई देता था कि पापा जाते थे कि ये पासबुक अपडेट करवा कर ले आओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल वो पासबुक भी नहीं होती, आजकल तो बैंक स्टेटमेंट होते हैं। सही बात है सर। बैंक में पैसे देते हैं, उस पैसे का कहाँ होता है और बैंक किस तरीके से वो तुमको इंटरेस्ट देता है। जी सर। तो ये करने के लिए क्या था कि जो भी बच्चे जो एस्पायर करते हैं कि कल के दिन उनको एक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए उनको, उनके लिए एक नींव हो जाएगी ये। ऑलराइट, मतलब फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग टू वर्क फॉर अ बैंक, चाहे वो कितना भी बड़ा बैंक हो, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। नॉट एग्जैक्टली सरकारी, क्योंकि सरकारी में तुमको जानता है कि वो PO एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है। PO एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन उनके प्रमोशंस में हेल्प करेगा क्या सर? एकदम। ओके। मतलब प्राइवेट कोई भी बैंक होगा। अब जैसे मैं बैकग्राउंड की मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे तुमने एक स्मॉल इतना लंबा चौड़ा जो बैकग्राउंड दिया है, क्या मैं ICICI बैंक से। अच्छा, ठीक है सर। और मेरे अंडर थी 200 लोगों की टीम। ओके सर। ओके। जब हम लोग इंटरव्यू लेते थे हम लोग ये देखते कि आफ्टर ग्रेजुएशन तुम्हें और क्या क्या है। अगर कोई सर्टिफिकेशन होता तो कम से कम हमारा वो रिसोर्स और टाइम बच जाता था कि उनको ये सिखाने के लिए कि बैंकिंग क्या होती है और चीजें कैसे काम करती है। अगर ये कोर्स करता है तो उनको एक हेडवे स्टार्ट मिल जाएगा। ओके। तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो सर ये बैंकिंग में ये किसके थ्रू रजिस्टर्ड है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो देती है बैंकिंग का सर्टिफिकेट? ये है अपनी NCFM, National Academy of Certification of Financial Market. This is very much recognized in industry. In industry, ठीक है। तो NSE सर नाम ही है, exactly. तो सरकारी चीज आ गई सर। तो यहाँ पर से करने के लिए बैंकिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा बच्चों को, ठीक है ना?
और जो दूसरे सर्टिफिकेट है सर उनके भी बारे में बताइए। दूसरा अपने लोग दे रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज NISM, राइट? NISM, इट्स एन एजुकेशनल बॉडी ऑफ सेबी, एजुकेशनल बॉडी ऑफ सेबी, and SEBI is the regulator of the financial markets. yes तो इतना तो कॉमर्स वाले बच्चे सब समझ पा रहे होंगे कि सेबी क्या होता है और उसके अंदर NISM उसकी एजुकेशनल बॉडी है। ठीक है, तो सर इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज होते हैं? तो अपने लोग पहले स्टार्ट करेंगे बैंकिंग से, बैंकिंग की फाउंडेशन हो जाएगी। बैंक एज अ सिस्टम, एज ए इकोसिस्टम हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में कैसे काम करता है इसका पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा, इनको सर्टिफिकेशन दिलवा देंगे। अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, अगर कोई बच्चा केवल बैंक का कोर्स करना चाहे तो कर सकता है कि? एकदम कर सकता है। ठीक है सर, लेकिन एक तरीके से वो होगा कि सर मेरे को एक काम करना है, मेरे को HS क्लियर करना है, तो मैं 11वीं कंप्लीट करने के बाद मेरे को एक 50% HS का डिग्री दे दोगे क्या? तो वैसे नहीं होती है। बट यस, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो कर सकता है। ओके सर, ठीक है। तो दूसरा NISM में बताइएगा सर क्या क्या होगा? NISM में अपने लोग के म्यूचुअल फंड्स, ओके ठीक है, ये वन ऑफ द सबसे ज्यादा इस NISM में देखें सबसे ज्यादा लोग इसकी डिमांड है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। कल के दिन अगर तुम बैंक में घुस जाते हो तो बैंक में अगर तुम जाते हो तो बैंक तुमको बोलेगा कि बच्चा तुम एक काम कर, ये वाला कोर्स क्लियर कर। ओके। तो आज जब भी मैं ट्रेनिंग लेने जाता हूं तो देखता हूं कि मेरे 50% ऑडियंस 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बैंक में काम कर चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम क्लियर करने की हिम्मत नहीं होती है। अच्छा। और बैंक में काम करने के लिए ये एग्जाम, ये पर्टिकुलर कोर्स अपने को मैंडेटरी है, ये इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा ये। ऑलराइट। तो हम यहाँ पर उनको पूरा सिखाएंगे थियोरेटिकली, म्यूचुअल फंड के पूरे इकोसिस्टम, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है वो बताएंगे। ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ऑलराइट, इन कंजक्शन विद द बैंकिंग थिंग, मिलाकर उनको ये भी तैयार करेंगे कि वो एग्जाम दे दें। अगेन दिस विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, और क्लियर करने की जिम्मेवारी भी हमारी रहेगी। अच्छा, मतलब अगर बच्चा करता है तो क्लियर करेगा ही करेगा, ऑलमोस्ट 100% क्लियर करेगा। तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर एक तो म्यूचुअल फंड्स हो गया, दूसरा क्या है सर आपके पास इसमें? तो अपने लोग पहले क्लब किए ये 2 एग्जाम, इनका ग्रुप A, ग्रुप B। तो ग्रुप A में अपना बैंकिंग प्लस म्यूचुअल फंड हो गया। ग्रुप में होना इक्विटी डेरिवेटिव। ओके। थोड़ा टफ है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा टफ है। इससे क्या है कि सामने वाले बंदे को कैपिटल मार्केट के बारे में, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में इसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। बेस्ट चीज है, अगेन दिस इज एन मैंडेटरी रेगुलेटरी सर्टिफिकेट। अगेन अ मैंडेटरी सर्टिफिकेट। यस। ओके सर, इसके एज लिमिट इसमें कि बच्चा नहीं कर सकता? नो, ग्रेजुएशन मस्ट है, क्योंकि अगर तुम कल के दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, किसी भी जॉब में अप्लाई करोगे, तो जॉब के लिए ग्रेजुएशन इज मस्ट। अच्छा, मतलब अगर बच्चा 12th में कर ले रहा है सर्टिफिकेट ये और आगे ग्रेजुएशन कर रहा है तो ये वैलिड रहेगा ना सर? 100%। ठीक है, ये एक बात पूछनी थी। ओके, तो सर कितने आवर्स के, मतलब होता ना कुछ हमने इसको 18-12 ओके, 18 अपने म्यूचुअल फंड का हो गया, 12 अपना बैंकिंग हो गया। 18 क्लासेस ऑफ 1 hour each, राइट? इसको अपने लोग 2 आवर्स में भी करते हैं। 1 hour विल बी टू शॉर्ट। ओके, 2 hours। 2 आवर्स each। वो डिपेंड्स करेगा हमारे बैच साइज पर, बैच की जो रेगुलेशन है उस पर डिपेंड करेगा। बट इट विल बी एनीथिंग बिटवीन 1.5 hours to 2 hours, बट 1 hours नहीं होगा। अच्छा, तो इट कैन बी फ्रॉम 1.5 hours to 2 hours per day for 18 days, राइट? हाँ, प्लस ये रहेगा कि हम लोग सिर्फ 18 घंटे नहीं करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इनको क्लियर भी करवाना है। तो रेमेडियल क्लासेस बोल दो या उसको अलग क्लासेस भी बोल दो, वो भी हम लोग लेंगे। दैट विल नॉट बी चार्ज्ड एनीथिंग। ओके, तो यू गाइस विल बी टेकिंग द 100% ओनर्स रिस्पांसिबिलिटी, राइट? यस। कि बच्चे को ये सर्टिफिकेट दिलाना है, दिलाना है। ओके, जब वो ऑब्सेशन से निकला है तो ये 4 सर्टिफिकेट अपने छाती पर लेकर मेडल के रूप में आगे बढ़े। मैं बहुत छोटा हूं आपसे सर, प्लीज, ठीक है ना? इतनी रिस्पेक्ट की आदत ही नहीं है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शुभम, अपने लोग जुड़े हुए 3 साल से। जी सर। अलग अलग लाइन से अलग से जुड़े हुए। डेफिनेटली। मैं भी यही सोचता हूँ, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं भी जिसको बोलते हैं नन्ना मुन्ना होता, तो मैं ऑब्सेशन में एडमिशन लेकर कम से कम इतनी मेरे को गाली नहीं खानी पड़ती और आराम से मेरा एग्जाम क्लियर होता। अच्छा ठीक है सर, तो अगर किसी भी बच्चे को इस तरह के कोर्सेज के बारे में कम्युनिकेट करना होगा तो सर आई विल बी शेयरिंग देयर नंबर टू यू, और वो आपसे रेफर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का बहुत हाइप है, तो कुछ उसका कुछ मिथ बस्ट करिए ना सर। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ये है ना, ये तो बिटकॉइन लेना कि डॉग कॉइन लेना है? तो अब बिटकॉइन है, माइनिंग चल रही है, 42 लाख रुपए का है, पिछले महीने 15 लाख का था, अभी 42 लाख का हो गया। वो इतना सर फैंसी बलून जो दिख रहा है उसको प्लीज ट्रिक करिए। शुभम, जो तुम बोल रहे हो ना, इसको मैं तुम्हारे दूसरे अपने जिसे जद्दोजहद किए थे, अपने आर्ग्यू भी किए थे। याद है अपने लोग 6 महीना पहले तुम किस तरीके से अपने घर बार बीवी बच्चे सब बेचकर जो सोना ले रहे थे?
मैं कैमरा पे हूँ, क्या बात मेरी मालूम है मुझे मालूम है। और अपने लोगों ने एक अच्छा खासा पैसा सोने में लगाया भी था। सही बात है, सही बात। जो सर बोल रहे हैं सुन लो भाई, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी यही देखते हैं। आज की तारीख में सोने का क्या वैल्यूएशन है तुम बताओ। अब अगर सबको बताऊं उस समय मार्केट डाउन, मैं कितना नहीं है, परसेंटेज कितना डाउन है वो बताओ सर। परसेंटेज तो बहुत डाउन है, मतलब कितने करोड़ रुपए का ये नहीं बताना है तुमको। क्या करोड़ रुपए सर। सर Anyhow, 52 में लिए थे अपन, 42 43 में। एग्जैक्टली तो सेम यही है बिटकॉइन का। आज की तारीख में इंडिया में दिस इज एन इलीगल थिंग। ओके। आरबीआई ने इसको अभी तक मान्यता बोल दीजिए, मान्यता नहीं दी है इसको। ओके। लेकिन विद जो तुम लोग देख रहे होगे कि जैसे अलग अलग अभी हमारे एक फेमस क्रिकेटर ने भी अभी जो रिलीफ दिया वो बिटकॉइन में 1 बिटकॉइन डोनेट किया है, ब्रेट ली ने। एक टेस्ला भी अभी ले रहे हैं। तो अभी जब बड़े बड़े बिगीज जब पीछे लगा रहे हैं तब आरबीआई भी इसके बारे में सोच रही है। लेकिन आज जब अपने इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, आज की तारीख में इट्स इलीगल। हम लोग एडवाइस नहीं करेंगे। फ्यूचर में तो आ सकता है ना सर? एकदम आ सकता है। ओके 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 ओके। तो सर थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम बच्चों को बताने के लिए कि ये किस तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, वो अभी कर सकते हैं। और बाकी कोई भी ऐसी डिटेल होगी तो दे कैन कांटेक्ट यू ऑन द गिवन नंबर इन केस इफ यू आर फ्री और समबडी। और एग्जैक्टली शायद अपने लोग इस वीडियो में ये भी मैसेज देते हैं कि ये अपनी टीम है, ये बच्चे अपने हैं। सही बात है। तो इनको जो सिखाना है, ये हमारा मोटो ये नहीं है कि इनको हमने पढ़ा दिया उसके बाद उनको छोड़ दिया कि ठीक है तुम्हारा जो भी हो करेंगे। सही बात। इनको हैंड होल्डिंग करना, इनको कहाँ कैरियर वाइज करना है। तो इक्विटी डेरिवेटिव के बाद जो चौथा फंक्शन है अपने कम्युनिकेशन के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट विल बी टेकन केयर बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके ओके। और जस्ट तुमको एक और बता दे रहा हूँ, हमको बकायदा मिला हुआ है कि हमने इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ को हमने कम्युनिकेशन स्किल सिखाई है हमारे चलते। तो तुम सोच सकते हो कि देश की जो रक्षा करते हैं उनको कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम लोग सिखाते हैं। ऑलराइट ऑलराइट। तो सर आपकी पूरी टीम में कितने लोग होंगे जो बच्चों को ये पढ़ाएंगे? हम लोग 3 जन हैं। हम लोग तीनों ही हाईली क्वालिफाइड हैं। उनके बारे में भी सर कुछ बता दीजिए, लेकिन फ्यूचर में अगर टाइम मिला तो उनके साथ भी इंटरव्यू शूट करूंगा मैं डेफिनेटली। एक मैं हूँ। ओके। दूसरा एक और मेरा दोस्त है सनत भारद्वाज। ऑलराइट सर। तीसरी मेरी पार्टनर है फरहाद ज़ेबा। ओके ठीक है। तो देयर विल बी 3 पीपल हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी। वी विल बी टेकिंग इन जंक्शन। हम लोग तीनों जन मिलाकर ये चारों चीज पढ़ेंगे। अच्छा सर, जो ये एग्जाम होगा, बस एक बार मैं लास्ट क्लास में समाप्त कर रहा हूँ, जो ये एग्जाम होगा, बच्चे जो एग्जाम देंगे, इसकी फीस ये लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट की पोर्टल पर ही जमा करेंगे ना सर? हाँ, वो हमारे थ्रू नहीं होगी, उनको खुद भी करना पड़ेगा। तभी जाकर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और तभी जाकर उनको डेट मिलेगी। तो जो भी हमारी कोर्स फी विल बी, दैट विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ द फीस। ओके, whatever you will be charging that is separate and whatever the government will be charging, गवर्नमेंट की फीस होगी पेपर देने की, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। वो करीब तुम्हारे एनीथिंग बिटवीन 1500 टू 2000 उसके बीच में जाएगी। ओके, वो बच्चे फिल करके अपना डेट ले सकते हैं एंड दे कैन गेट द एग्जाम, राइट? यस यस। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और बहुत ही जल्दी मिलेंगे सर और आपसे कुछ और भी बातें करेंगे बच्चों को शेयर मार्केट्स और ये सारी चीजों के बारे में बताने के। ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वीडियो के बाद जो भी बच्चों के जो सवाल आएंगे उसको अपने लोग कंपाइल करके एक छोटा सा वीडियो बना देंगे ताकि उन आंसर को दे सके, सो दैट दे आर वेरी क्लियर कि उनको कहाँ जाना है और क्या करना है। ओके सर, अगर कभी किसी दिन हुआ कि अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम लोग क्या YouTube लाइव भी कर सकते हैं? 100% एनी टाइम। ठीक है। आई लेट यू नो सर, आई टेक द प्रायर अपॉइंटमेंट फ्रॉम यू और फिर उस पर हम एक बार YouTube लाइव भी करेंगे सर। तो मैं बताता हूँ सर, इस फ्रॉम कोलकाता, और सर हमारे बहुत बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं दे आर फ्रॉम कोलकाता। मैं भी हो सकता है कि कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हम लोग टकराए हुए भी हों। कई एमबीए इंस्टीट्यूट में मैं फैकल्टी हूँ, तो हो सकता है कहीं पर आते जाते दिखाई दे दिया हूँ। बिल्कुल, बच्चे तो बहुत छोटे हैं सर, लेकिन दे आर फ्रॉम क्लास 12। एग्जैक्टली, आई नो दैट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू शुभम। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर।